तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, याद रखे कि कौन से टाइम पर झाड़ू लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर में कौन से टाइम पर झाड़ू लगाना चाहिए और कौन से टाइम पर नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, घर में साफ सफाई करना भी दैनिक धार्मिक संस्कारों से जुड़ा कार्य है। सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रहता है। कचरा, धूल, गंदगी आदि से नकारात्मक का वातावरण बनता है। इसके निवारण के लिए जरूरी साधन है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, यह घर की सफाई के साथ ही उसकी दरिद्रता को भी दूर करती है। वास्तु में झाड़ू से संबंधित कई बातों का उल्लेख मिलता है। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें घर में झाड़ू किस टाइम मारना चाहिए, मतलब कौन से वक्त में झाड़ू लगाना चाहिए और कौन से वक्त पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये टाइम मालूम होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, इससे पहले जानते हैं कि झाड़ू का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला और सकारात्मक का संचार करने वाला माना जाता है। झाड़ू को बुराई को नाश करने वाला भी कहा जाता है। यह घर में सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्जे की स्थिति से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर लाया जाता है और उसे लिटा कर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, खड़ा झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे लिटा कर रखते हैं। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखते हैं और दोस्तों है कि तथा कोशिश करते हैं कि उसे पैर ना लगे। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे पैर ना रखे, मतलब उसको पैर ना लगने दे। इसे माता लक्ष्मी का तो बुरा असर हमारे जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, पैर से लगने से इस पर माता लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। झाड़ू से जुड़ी और भी कुछ बातें हैं। झाड़ू हमारे मकान के अंदर की गंदगी साफ करने का काम आती है। इससे घर के अंदर साफ सफाई रहती है। तो दोस्तों, परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं। घर के अंदर सकारात्मक का वास होता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो दोस्तों, घर में झाड़ू लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं झाड़ू लगाने के बारे में कुछ खास महत्व। तो दोस्तों, घर में झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय है सुबह का होता है। सायंकाल को भी झाड़ू लगाई जाती है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर की समृद्धि का नाश होता है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू नहीं लगा सकते। इससे लक्ष्मी की हानि होती है, मतलब फालतू कामों में आपका पैसा चला जाता है। धन संपत्ति के हानि होने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, झाड़ू का उपयोग सदैव सफाई कार्य में ही करना चाहिए। सफाई के दौरान किसी को संबंधित स्थान से हटाने के लिए झाड़ू का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये याद रखिए, झाड़ू को किसी स्पर्श ना करे, इसको किसी का इस्तेमाल नहीं करिए। सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो इससे लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। तो दोस्तों, किसी पशु को झाड़ू से स्पर्श नहीं करना चाहिए। खास तौर से गाय को झाड़ू से स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, यदि आप गाय को झाड़ू का स्पर्श करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बुरा मान जाती है और इसके बुरे असर हमारे जीवन पर आते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर ना रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से ये किसी के पैर स्पर्श ना हो और न लोगों को दिखाई दे। इसे अलग कोने में रखना चाहिए, मतलब झाड़ू ऐसी जगह पर रखे इसे किसी को भी ना दिखाई दे और किसी का भी पैर उस पर ना पड़े। तो ये याद रखें। तो दोस्तों, जहाँ अनाज और खाने के सामान का भंडारण किया जाता है वहाँ झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि इस स्थान पर रखी झाड़ू परिवार को हानि देती है। तो दोस्तों, यदि आप किसी अनाज के बाजू में झाड़ू रखते हैं तो ये गलत बात है। इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता
है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है, तो इससे धन संपत्ति की हानि हो सकती है। तो दोस्तों, घर का कोई सदस्य जब यात्रा पर जाए, नौकरी कारोबार के लिए प्रस्थान करे, तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इससे उस सदस्य के मार्ग में बाधाएं आती है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, जब भी कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए, व्यापार के लिए घर से बाहर जाए, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उससे उस सदस्यों को रुकावटें आती है, काम में दिक्कतें आती है, तो यह अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, झाड़ू को भूमि के समांतर रखनी चाहिए। खड़ी झाड़ू रखना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि इससे परिवार में समस्या आने लगती है। भूमि के समांतर रखी झाड़ू घर में सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों, ये अवश्य चीज ध्यान में रखें, क्योंकि हम झाड़ू हमेशा ऊंचाई पर रख देते हैं, तो ये गलत बात है। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू हमेशा जमीन के समांतर लेवल पर ही रखना चाहिए। इससे महालक्ष्मी का अपमान नहीं होता है। मतलब घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और धन संपदा बढ़ती है। तो दोस्तों, लोग किराए पर रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखें कि अपना झाड़ू पुराने घर में न रह जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है। तो दोस्तों, ये अवश्य याद रखें, जब भी आप घर बदले या नया घर ले, तो पुराना झाड़ू आप नए घर में अवश्य ले आए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस दिशा में रखने से झाड़ू हमारे घर में सुख शांति और धन संपदा आती है। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में झाड़ू रखने से घर से धन का भी सफाया होने लगता है। वही उत्तर पूर्व दिशा में रखने पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि पूर्व में झाड़ू रखने पर पड़ोसियों से लड़ाई की आशंका रहती है। और दोस्तों, झाड़ू रखने की सबसे उपयुक्त दिशा है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम होती है। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी नकारात्मक पहलू खत्म होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह अवश्य ध्यान रखना कि इस दिशा में झाड़ू रखने से आपके कामयाब के योग बनते हैं और धन संपदा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाए, तो ये चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी माता ये अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।